आजकल कई सारे एस्ट्रोलॉजिकल चैनल्स में ये देखा जा रहा है, एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि जब आप अपने घर में आपका बेड साफ रखते हैं, आपका बेडरूम एकदम क्लीन रहता है, तो आपका वीनस प्लैनेट बहुत पावरफुल रहता है। और जब आपका बाथरूम, टॉयलेट सब बहुत ही क्लीन रहेंगे तो आपका राहु ग्रह अच्छा फल देगा। और इसी तरीके से कई चीज़ें बताई जाती है प्लैनेट्स को सुधारने के लिए या प्लैनेट्स को पावरफुल बनाने के लिए। तो क्या ये चीज़ें हमारे प्लैनेट्स को इतना पावरफुल बनाने में सक्षम है? जी, अभी वो मैसेज बहुत चल रहा था, जैसे कि रोज़ आप जब नहाते हैं तो अपने बाथरूम को क्लीन कीजिए, जब आप बेड से उठते हैं तो अपनी चादर और उसको सही व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आया, कई लोग इसको फॉलो करते हैं, अच्छा है, एक डिसिप्लिन लाइफ है, लेकिन क्या हमारा बाथरूम हम ही क्लीन करें उससे राहु ग्रह इम्प्रूव होगा? क्या हमारा बेड हम ही क्लीन करें उससे चंद्र या शुक्र ग्रह सुधरेगा, इम्प्रूव होगा? इसकी सोच को 2 मिनट प्रैक्टिकल सोचिए। क्या जो मिलेनियर्स लोग हैं, जो बिलियनियर्स लोग हैं, उनका राहु तो अच्छा होता है, उनका शुक्र भी अच्छा होता है। क्या आपको लगता है मुकेश अंबानी खुद अपना बेड सुबह सही कर रहा होगा या खुद अपना बाथरूम क्लीन कर रहा होगा? तो ये थोड़ा सा मेरी सोच इसमें अलग है, इसको आप प्रैक्टिकली समझिए। राहु आपका बाथरूम है, ठीक है। अब आप अपना बाथरूम लेविस बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने राहु को पॉजिटिवली फल देने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अब किसी के बाथरूम में जैसे लीकेज हो रही है, दीवारें दरार आई हुई है, वहाँ जाले लगे हुए हैं, बाथरूम गंदा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं उसका राहु जो है उसको नेगेटिव फल दे रहा है। इसी तरीके से बेड पे आए, बेड पे बिखरे हुए हैं, कुछ लोग बेड पे ही खाना खाते हैं, कुछ लोग बेड अस्त व्यस्त रखा हुआ है, इसका मतलब उसका शुक्र ग्रह है जो नेगेटिवली उसे परिणाम दे रहा है। तो कहने का मतलब हमारे जो 9 ग्रह है वो हमारी लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। आप 2 मिनट अपनी कुंडली को साइड में रख लीजिए, आप भूल जाइए आपके कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का है। 2 मिनट के लिए सब भूल जाइए। आप सिंपल सी चीज़ को समझिए, अगर आपका बाथरूम बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा है, बहुत लेविस है, आपका राहु आपको अच्छे फल देगा। अगर आपका बेडरूम है, आपका बेड है, वो अच्छा है, लेविस है, साफ़ सुथरा है, क्लीन है, तो आपका शुक्र आपको अच्छा फल देगा, ठीक है। इसी तरीके से हम जूते पहनते हैं। अब कुछ लोग हैं, क्यों कहते हैं कि भाई आप फॉर्मल शूज़ पहन के जाओ, आप ऑफिस है जो चप्पल पहन के मत जाओ, सैंडल पहन के मत जाओ। इसके पीछे के तत्व को समझिए। जब आपके जूते परफेक्ट है तो इसका मतलब आपका शनि अच्छा फल देगा। जब आपकी मोबाइल एसेसरीज अच्छी है तो आपका बुध और शुक्र दोनों अच्छे फल देगा। जब आपके व्हीकल्स अच्छे हैं, जैसे कुछ लोग हैं सेकंड हैंड व्हीकल्स चला रहे हैं या ख़राब व्हीकल चला रहे हैं, स्क्रैच व्हीकल चला रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका शुक्र दूषित होकर फल दे रहा है। तो हमारे जीवन में हर चीज़, जैसे हमारी किचन है, अगर वो क्लीन है तो आपका मंगल ग्रह वो अच्छा फल देगा। मित्रों, हमारे बुजुर्गों की कुछ लाइफस्टाइल्स को हम समझें। कई बार व्यक्ति का जब राहु और मंगल दूषित होता है तो ऐसे व्यक्ति को सजेस्ट किया जाता है कि आप किचन में बैठ के खाना खाइए। अब किचन में बैठ के खाना खाने से क्या होगा, आपके मंगल और राहु का दुष्प्रभाव जो है वो शांत हो जाएगा। तो आप बाथरूम क्लीन करें ना करें, आपका बाथरूम क्लीन है तो आपका राहु ग्रह इंप्रूव्ड है। अगर आपका टेरेस है, लोग टेरेस पे को नहीं समझते, इजी करते हैं, आपका टेरेस क्लीन होना चाहिए। ये आपका केतु ग्रह है, ये आपका 12वां घर है। अगर आपका टेरेस क्लीन है तो आपका केतु ग्रह अच्छा फल देगा। इसी तरीके से जो आप ऑफिस में बुक्स रखते हैं, डायरीज रखते हैं, स्टूडेंट अपने बुक्स रखते हैं, अगर वो अच्छी है, व्यवस्थित है, तो आपका गुरु ग्रह जो है वो शुभ फल देगा। अगर आपकी बुक्स अच्छी नहीं है, आप उनके कवर जो है वो फट रहे हैं, या जो ऑफिस की आप डायरी है उसको आप रफली लिख रहे हैं, रफली यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका गुरु ग्रह दूषित हो रहा है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर को हम देखें तो हमारे दांत जो है वो बुध ग्रह से कनेक्टेड है। अगर आपके दांत साफ है, आपके दांतों में कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपका बुध ग्रह अच्छा फल देगा। इसी तरीके से हमारा नोज़ क्लीन रहता है तो ये जुपिटर ग्रह से कनेक्टेड है। हमारी पूरी बॉडी क्लीन रहती है तो ये शुक्र ग्रह से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब हमारी लाइफ में कुछ परसेंट हमारे ग्रह रोल प्ले करते हैं, कुछ परसेंट में वास्तु रोल प्ले करता है, लेकिन कुछ परसेंट में हमारे जीवन की जो जीवनचर्या है, जो एसेसरीज है,
वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप एक 5 फुट के व्यक्ति को देखिए, आपको लगेगा क्या है इस व्यक्ति में, ठीक है, आपको एक साधारण सा व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति को आप एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बिठा दो, आपको लगेगा कोई स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, ठीक है। दूसरी तरफ से आप समझ लीजिए एक व्यक्ति आया आपके पास में, नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है, आपको लगता है ये साधारण सी पर्सनैलिटी वाला है, ठीक सर दिख रहा है, एवरेज लुकिंग दिख रहा है। अब उस व्यक्ति को आप एक अच्छी सी ज्वेलरी पहना दीजिए, कुछ कड़ा, कुछ गले में चेन वगैरह, तो आपको लगेगा ये कोई पॉलिटिशियन है या कोई बिल्डर है। तो कहने का मतलब आपकी जो ग्रह है वो डिसाइड हो चुके हैं। आप रोज़ रोज़ वास्तु नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आपकी जो एसेसरीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। आपका रूम, आपका बाथरूम, आपकी जो गाड़ियाँ हैं, आपके जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, आपके शूज़, आपके कपड़े। कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या वाकई कपड़ों से फ़र्क पड़ता है। मैं आपको कहता हूँ, जिस दिन आपको सुबह उठो आपको लगेगा आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन अच्छा नहीं जाने वाला है, या जो लोग चंद्रमा को समझते हैं कि आज मेरा चंद्रमा शुभ नहीं है, आप उस दिन उठ के अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन कीजिए, अच्छे से परफ्यूम करके अपने नए वाले कपड़े पहन लीजिए। यकीनन आपको सक्सेस मिलेगी। आप कोई नए असाइनमेंट के लिए जा रहे हैं, आप अपने नए कपड़े पहन लीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। मित्रों, ये एक हिडन है। लोगों को लगता है कि कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप खुद महसूस कीजिएगा कि जिस दिन आप नए कपड़े पहनेंगे, आप कुछ अच्छे कपड़े जिनको आप अच्छा गिनते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, उस दिन आपका दिन अच्छा जाएगा। और जिस दिन आप रूटीन में पहन रहे हैं, कैजुअल पहन रहे हैं, आपको लगता है ठीक है आज का तो दिन निकालना है, आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो एसेसरीज की महत्ता को समझे। लोग कहते हैं नहीं सब कुछ कर्मों से होता है, वास्तु से होता है, ये होता है। आप खुद 2 मिनट सोचिए कि एसेसरीज का कितना महत्व है। मैंने कहा 5 फुट का व्यक्ति है, एवरेज दिख रहा है, आपको लगता है ये ऑर्डिनरी है, लेकिन जब वही फॉर्च्यूनर में बैठ के आ रहा है आपको लग रहा है कोई बिग शॉट है, आपको लग रहा है कोई बिग शॉट है। तो हम खुद जब लोगों का मूल्यांकन एसेसरीज से कर रहे हैं तो ये प्रकृति क्यों नहीं करेगी, ये प्रकृति भी करेगी। आप एक व्यक्ति के घर पे जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, सपोज जोधपुर से, उस व्यक्ति के घर, बहुत बड़ा घर आपने देखा, बॉम्बे के अंदर एक खुद का घर होना बड़ी बात है। वहाँ पे आपने घर देखा, वहाँ पे आपने देखा उस घर पे 2-3 नौकर काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ अच्छा सा नाश्ता वगैरह से उन्होंने सर्व किया। आपने कंक्लूड कर लिया कि ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला है। आपको नहीं पता उसके घर पे लॉन है, आपको नहीं पता कि नौकर किस कारण से रखे हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपने एज्यूम किया कि बॉम्बे में घर होना, ये भव्य घर होना, घर में नौकर होना मतलब शनि मजबूत है, घर में अच्छा खान पान होना मतलब शुक्र ग्रह मजबूत है। तो आपने एज्यूम किया कि ये व्यक्ति कोई बिग शॉट होगा। तो मित्रों, इस चीज़ को समझे। आपकी एसेसरीज है वो आपकी इमेज क्रिएट करती है, आपकी इमेज जो है वो आपकी वर्थ क्रिएट करती है। आप एक बड़ी कंपनी में जाइए, वो आपको कहेंगे कि एडवांस पेमेंट दीजिए, लेकिन अगर वहाँ आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन देवे, वो आपको क्रेडिट देना शुरू कर देंगे। सब कुछ दुनिया में आपके प्रेजेंटेशन से चलता है। तो इसलिए जब अपन कहते हैं कि बाथरूम क्लीन हो, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं किसी के घर पे जाऊं और मैं अगर उसका बाथरूम देखूं वो क्लीन नहीं है तो उसकी इमेज थोड़ी सी ख़राब बनेगी। मैं अगर जाऊं उसका बेडरूम है वो अस्त व्यस्त रहेगा तो मुझे लगेगा कि ये लोग व्यवस्थित नहीं है, ठीक है ना। किसी की गाड़ी में आप बैठ रहे हैं, वो गाड़ी ख़राब हो रही है, धक्के मार रहे हैं, सेकंड हैंड है, तो आपको लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो एसेसरीज है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपके ग्रहों को रिफ्लेक्ट करती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिखावा करके लॉन पे लाके गाड़ियाँ लाइए या भव्यता क्रिएट कीजिए, नहीं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें आपके पास में है उसको व्यवस्थित तरीके से रखिए। तो ये एसेसरीज जो है ये आपके रिफ्लेक्शन में और ये आपके ग्रहों को समन्वय करके फल देते हैं।